हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम स्मार्ट क्लासेस। क्लास 10th के हम मैथ्स में आपका एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम देख चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने ऑलरेडी पढ़ के आया हुआ है। तो अब अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो सीजी बोर्ड है उसमें ये हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से आता है, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, देखिए इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी अपने को। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है या कुछ भी एक हाइट है और ये सड़क है, ठीक। अपने को यहां से इसको देखना है, ठीक। तो मान लीजिए कोई एक ऑब्जर्वर है, वो यहां से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो जब ऑब्जर्वर बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो वो एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है अल्फा, ठीक है। इस एंगल को बोला जाता है, अल्फा को, एंगल ऑफ एलिवेशन। अल्फा को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा जो है, मान लीजिए कि ऊपर से अगर कोई देख रहा है, सपोज ये एक पॉइंट है पी, ये तो मान लो चलो ए ओ बी था, है ना। अब ये पॉइंट है क्यू, क्यू पे कोई खड़े होके पी को देख रहा है, तो इसको यहां से मिला दीजिए। ये जो एंगल है ये है बीटा एंगल, दिस इज योर एंगल नोन एज बीटा, ठीक है। ये भी एंगल क्या हो जाएगा, बीटा एंगल हो जाएगा। तो ये जो होता है इसको बोला जाता है, बीटा को बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप एक चीज देखिए, इसको डिप्रेशन बोला जाता है, ठीक है। वो वाला नहीं, हम डिस्पर्सन में है, वो वाला डिस्पर्सन, ठीक है। डिस्प्रेशन, डिस्प्रेशन नहीं, डिप्रेशन, ठीक। अब आप देखिए ये दोनों इक्वल होते हैं, चाहे आप एंगल ऑफ एलिवेशन लीजिए चाहे एंगल ऑफ डिस्प्रेशन लीजिए, दोनों इक्वल होते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। दिस इज योर थ्योरी फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो यही है, ठीक है। दूसरी चीज, आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब साइन का, टेन का, कॉट का, है ना, कॉस का, सबका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो रेशो वाला जो है, जो रेशो रहता है वो क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो सपोज आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया और आपको बोल रहा है हाइपोटेनस निकालिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन में आता है, तो मेरे को साइन लगाना है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर बेस दिया और परपेंडिकुलर दिया तो आपको पता होना चाहिए कि जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो टेन में आता है, टेन। तो इसलिए टेन पी बाय बी होता है, तो हमको टेन लगाना है। इस तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका दो चीज, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और कहां पर क्या लगाना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपकी बुक में 12 एनसीईआरटी में 14-15 क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर 7-8 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है। सीजी बोर्ड और उसमें सेम है, नंबर बस अलग अलग होते हैं। सपोज उसमें अगर 10 दिया होगा तो सीजी बोर्ड में 6 दिया होगा, एक्स वाई जेड, बाकी क्वेश्चन पूरे सेम है। तो आपको उस हिसाब से बनाना है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 लेक्चर इसके, 2 लेक्चर में आपका पूरा एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 डिग्री। देखिए ये बोल रहा है कि एक पोल है, डंडा, उस डंडे से यहां पर जमीन से बोल रहा है एक रस्सी लगा दी गई है और ये जो रस्सी है ये 20 मीटर लंबी है, ठीक। और ये जो आपको ये जो दिख रहा है, ठीक, ये आपको हाइट नहीं पता इसकी क्या है। और यहां से जो एंगल है, ये एंगल, ये 30 डिग्री एंगल है बोल रहा है। तो आप बताइए, अगर एक सर्कस आर्टिस्ट यहां से चल के जाएगा, ठीक है, तो ये जो है कितने हाइट का जो है पोल होगा, ये आपका पूछ रहा है। क्लियर है? मैंने अभी सिर्फ डायग्राम बनाया है, सॉल्यूशन में नेक्स्ट पेज पे करूंगा। देखिए एक बार मैं लिखूंगा सीक्वेंशियली, फिर आपको लिखना है, हर बार मैं नहीं लिख सकता, है ना। चलिए तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। लेट, क्वेश्चन नंबर 1, लेट द height of the pole be AB, height of pole AB ले लेंगे, and the point
of and the point of contact be C, ठीक है। therefore AB जो है वो अपने को निकालना है, नहीं पता है, और आपका AC जो है वो दिया हुआ आपको 20 मीटर, ठीक, और एंगल ACB आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इस ट्रायंगल को आप ऐसा बनाइए छोटा सा, AC, तो AC आपको 20 मीटर दिया हुआ है, ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है ना। अब आप देखिए इस पूरे सीक्वेंस में आप देखिए आपको ये हाइपोटेनस दिया हुआ है और आपको बोल रहा है ये निकालना है, दैट मीन्स आपको परपेंडिकुलर निकालना है। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का इस्तेमाल होता है? वो है साइन का फॉर्मूला, है ना। तो इस ट्रायंगल में जब अपन देखेंगे तो इन ट्रायंगल ABC साइन 30 इज इक्वल टू AB अपॉन AC होगा। तो साइन 30 हो गया हाफ, AB आपको निकालना है, AC हो गया 20, ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, AB इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। तो आपका जो पोल का जो हाइट है वो कितना आ गया, 10 मीटर। उसी तरीके से अगर आप बेस निकालना चाहें तो बेस आपका हो जाएगा कॉस से, अगर इनकेस बोलता है कि बेस निकालिए तो आप 10 लगा के भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको हाइट मिल गया है, तो आप बेस लगाएंगे तो 10। जैसे अगर मैं इसको निकालना भी चाहूँ तो 10 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BC हो जाएगा, ठीक। तो 10 30 होगा 1/√3, AB होगा 10, BC आपको निकालना है, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 10√। इस तरीके से ये ना, ये जो इसके क्वेश्चंस है ना जगह बहुत लेते हैं, तो ध्यान में इतना मीटर। अच्छा, जो भी आप निकाल रहे हो लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। अपने को तो सिर्फ हाइट निकालना था, ये तो मैं एक्स्ट्रा निकाल के आपको दिया हूँ। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का कोई भी चीज निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, CBSE का भी और CG बोर्ड अगर आप हैं तो उसके लिए भी। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट। बोल रहा है कि एक पेड़ है वो टूट के गिर गया और ये इससे 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये जो है 8 मीटर है, ठीक। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो आपको ट्री की हाइट निकालनी। आप फिर से ABC लिखिए, इसको H लीजिए, इसको आप X ले लीजिए। चलिए इसको अपन Y ले लेते हैं, ये आपका Y हो जाएगा। तो ये Y हो गया, ये X हो गया। क्लियर है? अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपको पहले इस पार्ट को निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC 10 30 इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BC। 10 30 कितना होगा 1/√3, AB कितना होगा Y और BC कितना होगा 8, तो Y इज इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। अभी मैं इसको रैशनलाइज वगैरह नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लोग स्कूल में देखे होगे तो इसको आपके स्कूल में रैशनलाइज करवाते हैं। तो आपका Y कितना आ गया 8/√3, ठीक है। अच्छा, माइंड इट कि आपको यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा लेट द हाइट ऑफ द स्टैंडिंग पार्ट ऑफ द ट्री बी Y मीटर एंड द ब्रोकन पार्ट इज X मीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो आपका Y निकल गया 8/√3। क्लियर है? अब अपने को निकालना है यहाँ पर Y तो निकल गया, X निकालना है। तो X निकालना है मतलब हाइपोटेनस निकालना है आपको, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया, दोनों दिया हुआ है। आप चाहो तो कॉस लगा लो, आप चाहो तो साइन लगा लो, आपके ऊपर, आपको जो लगाना लगा लो, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर भी मिल गया है तो आप कॉस भी लगा सकते हो। आपको हाइपोटेनस और बेस निकालना है तो कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब 10 भी लगा सकते हो और वो भी लगा सकते हो। तो मैं 10 लगा रहा हूँ, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा Y यानी AB, और ये देखो AB, और बेस क्या आ जाएगा BC, आपका BC आ जाएगा। तो ये 1/√3, ठीक है।
अच्छा अपने को हाइपोटेनस चाहिए ना, अच्छा हाइपोटेनस चाहिए तब तो अपने को फिर 10 ही रहेगा, फिर यहाँ पर अपने को साइन लगाना पड़ेगा, साइन, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। तो साइन की वैल्यू साइन 30 होती है हाफ, ए बी आ गया आपका वाई बाय सॉरी 8/√3, 8/√3, और ए सी अपने को निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 8/√3, ठीक। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/3, ये आपका ए सी आ गया। तो ए बी जो है आपका 8/√3, मतलब जो आपका हाइट है वो 8/√3 आया, और जो आपका हाइपोटेनस है वो 16/√3 आया। अब टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा 8/√3 प्लस 16/8, 16 24/√3 हो गया। इसको आप रैशनलाइज करेंगे, बिना रैशनलाइज किए काम नहीं करेंगे, आपको रैशनलाइजेशन आता होगा तो ये आएगा 24√3/3, रैशनलाइज करने के बाद ये कट गया तो 8√3। बेटा रैशनलाइजेशन अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ गो टू आवर यूट्यूब चैनल, वहाँ पर जाके देख लीजिए आप, तो ये आपको मैं 8√3 मीटर का टोटल पूरा हाइट जो है वो 8√3 का आएगा। क्लियर है?